नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी वाला, तो आपके एग्जाम के लिए उपनिषद से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनके अंदर से जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे और पहले जो एग्जाम हुए थे उसमें भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, तो सभी के सभी ये महत्वपूर्ण है। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो उसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है आकार दृष्टि बृहत्तम उपनिषद ग्रंथ है। तो आकार की दृष्टि से जो यहाँ पर बड़ा है विशाल, वो आपने बतलाना है। तो उपनिषद कौन सा था? प्रश्न है छांदोग्य, बृहदारण्यक या श्वेतर उपनिषद। तो आकार की दृष्टि से बृहत्तम है और नाम से भी आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो बृहत अरण्यक उपनिषद है। बृहत और बृहत्तम मतलब बड़ा है, नाम से भी एकदम से पता लग जाएगा। तो बृहदारण्यक उपनिषद। और बृहदारण्यक उपनिषद कौन से वेद के अंतर्गत आता है? तो ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ये दोनों के दोनों जो शुक्ल यजुर्वेद है इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यजुर्वेद के दो भाग हैं। क्योंकि यजुर्वेद दो भागों में बटा हुआ है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में। तो शुक्ल में तो ये आ जाएंगे ये आपका ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल में। और कृष्ण में कौन कौन से हैं? तो इसमें कठोपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, श्वेतर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। तो ये कृष्ण यजुर्वेद में है। नेक्स्ट है तेन त्यक्तेन बुंछिता इति मंत्रात्मक उपनिषद ग्रंथ है। ये जो मंत्र था ये कठ ईशावास्य मांडुक्य मुंडक उपनिषद किस में आया है? ये वाला तेन त्यक्तेन बुंजिता, तुम उनका त्याग पूर्वक भोग करो। तो ये जो आया था ये ईशावास्य उपनिषद में से है, जो कि अभी हमने आपको बतलाई है। शुक्ल यजुर्वेद जो उसमें आते हैं। और मुंडक और मांडुक्य उपनिषद ये आपके अथर्ववेद में है। और कठोपनिषद ये कृष्ण यजुर्वेद का था। नेक्स्ट है कठोपनिषदि कति अध्याय वर्तन्ते? 2, 4, 6, 8। कठोपनिषद जो है इसमें अध्याय हैं। तो कितने अध्याय हैं कठोपनिषद में? तो कठोपनिषद जो है इसमें अध्याय की बात करें तो इसमें जो है कितने हैं? 2 अध्याय हैं कठ उपनिषद में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य व्रात निबोध्यत इति मंत्रात्मक उपनिषद ग्रंथ है। कठ प्रश्न मुंडक या मांडुक्य। उठो जागो, जो आपको लक्ष्य है उसको प्राप्त करो। तो ये मंत्र आया था, तो किस में है मंत्र? ये मंत्र है कठोपनिषद में। और कठोपनिषद किस में है? कृष्ण यजुर्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैत्री याज्ञवल्क्य आख्यानम अत्र उपलभ्यते। तो मैत्री याज्ञवल्क्य आख्यान है कठ श्वेतर बृहदारण्यक या छांदोग्य उपनिषद में। तो मैत्री और याज्ञवल्क्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका संबंध रहेगा बृहदारण्यक उपनिषद से। मैत्री और याज्ञवल्क्य। ज्येष्ठाय पुत्राय अथर्वणे ब्रह्मणा प्रदत्तम ज्ञानम। तो ये प्रश्न मुंडक मांडुक्य ईशावास्य है। किसमें था ये? ज्येष्ठ पुत्राय अथर्वणे ब्रह्मणा प्रदत्तम ज्ञानम। तो किस में है? मुंडक उपनिषद में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, और ये प्रश्न उपनिषद किस में है? आ जाता है कई बार। तो अथर्ववेद में है प्रश्न उपनिषद। ये प्रश्न उपनिषद मुंडक और मांडुक्य है, ये तीनों, क्योंकि ईशावास्य तो शुक्ल यजुर्वेद का है। हिरण्येन पात्रेण सतस्य प्रीतम सुखम इति मंत्र कश्याम उपनिषदि मिलती है। ईशावास्य उपनिषद केन कठ या प्रश्न उपनिषदि। हिरण्येन पात्रेण सतस्य प्रीतम सुखम, तो ये कहाँ से है? ईशावास्य उपनिषद में से। नेक्स्ट है अनरण्य महता महीयान आत्मस्य जंतु निहिता गुहयाम इति मंत्रात्मक उपनिषद ग्रंथ है। केन कठ मंडक या मांडुक्य। तो इसका संबंध जो है कठोपनिषद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ततः श्रेय आददान से साधु भवती इति मंत्र है कुत्र मिलती।
ईशावास्योपनिषद मुंडक मांडुक्य या कठोपनिषदि तथा श्रेय अदानस्य साधु भवति। तो इसका जो संबंध है कठ उपनिषद से है। नेक्स्ट है एक तथा सर्वभूतानि अंतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपा भभु इति मंत्रात्मक है। तैत्तिरीय छांदोग्य ईशावास्य कठोपनिषद एक है तथा सर्वभूतानि अंतरात्मा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका संबंध था कठ उपनिषद से। नेक्स्ट है मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव यानी अवदानी कर्माणि तानि सेवितवानि उक्ति यम कुतः है उद्धृत है। ईशावास्य उपनिषद तैत्तिरीय कठ या प्रश्न उपनिषद में से। तो सभी को यहाँ पर प्रणाम किया गया है मातृदेव भव पितृदेव भव। तो ये मंत्र जो था इसका संबंध जो माना गया है तैत्तिरीय उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है रस वह सह रस है लब्ध्वा आनंदी भवति सुक्तियम कुतः है। छांदोग्य कठ ईशावास्य या तैत्तिरीय उपनिषद। तो कहाँ से ली गई है ये वाली? तो ये जो ली गई थी ये तैत्तिरीय उपनिषद में से है। तैत्तिरीय उपनिषद किस में आता है? कृष्ण यजुर्वेद में। नेक्स्ट है शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिषामिति अनेन मंत्रेण षड वेदांगनाम उपस्थाप्यति। 6 वेद के अंग होते हैं शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छंद। तो ये छांदोग्य मुंडक बृहदारण्यक या मांडुक्य उपनिषद है। किस में आते हैं ये वाले? तो इनका संबंध है मुंडक उपनिषद से। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशयः इति मंत्रम उपस्थाप्यति। मुंडक ईशावास्य मांडुक्य या कठोपनिषदि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशयः। तो ये है मुंडक उपनिषद में से। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उच्यते इति मंत्रम प्रस्तुति थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो कहाँ से लिया गया है? यह आया है बृहदारण्यक उपनिषद में। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म महावाक्यम इदम कुत्र उल्लिखितम अस्ति। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि महावाक्य है जैसे तत्वमसि ऐसे। तो इस प्रकार से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म महावाक्य है ईशावास्य छांदोग्य तैत्तिरीय केन उपनिषदि। किस में से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है तैत्तिरीय उपनिषद में से। अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य इति मंत्रम प्रस्तुति थी। छांदोग्य बृहदारण्य कठ या केन उपनिषद में अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य। अब ये किस में से है? हमें असत से सत की ओर ले चलो और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो मंत्र आया था ये। तो किस में है? बृहदारण्यक उपनिषद में। विद्या च यद तद वेद उभयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यमामृतम अश्नुते। वेरी इंपॉर्टेंट है मंत्र ये भी। तो किस में आया था मंत्र? ये 18 मंत्र है इसमें। तो ईशावास्य उपनिषद में है ये। नेक्स्ट है कृष्ण यजुर्वेद उपनिषद ग्रंथ न अस्ति। तो यहाँ पर क्या है? इसमें नहीं में पूछा गया है। कृष्ण यजुर्वेद नहीं है। कठ ईशावास्य तैत्तिरीय बृहदारण्यक उपनिषद। कौन सा? कृष्ण यजुर्वेद का। तो जैसे कि अभी हमने आपको जब बतलाया था कौन कौन से हैं, तो ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद ये दोनों। तो ये कृष्ण यजुर्वेद के नहीं हैं। क्योंकि ये किसके हैं? या जाते हैं शुक्ल यजुर्वेद के। नेक्स्ट है सामवेदीय उपनिषद ग्रंथ अस्ति। अब सामवेद वाला जो उपनिषद ग्रंथ है यहाँ पर कौन सा है? इसमें तैत्तिरीय है, मांडुक्य, मुंडक या केन उपनिषद सामवेद वाला है। तो सामवेद वाला कौन सा है? तो यही आता है इसमें केन उपनिषद। अब कौन कौन से आ जाते हैं इसमें? तो केन उपनिषद भी है और जो छांदोग्य उपनिषद है वो भी सामवेद में है। अग्नि विद्या विवेचक उपनिषद ग्रंथ है। कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, श्वेतर उपनिषद या ईशावास्य उपनिषद। कौन सा? अग्निविद्या। अग्निविद्या से संबंधित उपनिषद कौन सा था? तो ये है कठ उपनिषद। यम नचिकेता संवाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता भी है कि यम नचिकेता जो आख्यान है संवाद वो किस उपनिषद में है?
ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो संबंध था कठोपनिषद से। नेक्स्ट है अहम ब्रह्मास्मि इति महावाक्य संदर्भ है। ये भी महावाक्य है, जैसे कि पहले भी आया था क्वेश्चन ये वाला। तो अहम ब्रह्मास्मि, तो ये कठ, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक या प्रश्नोपनिषदि। तो किस में है ये? प्रश्नोपनिषद में। आत्मवारे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है। तो इस प्रकार का मंत्र था ये। किस में आता है ये वाला मंत्र? तो ये मंत्र आता है बृहदारण्यक उपनिषद में। नेक्स्ट है बृहदारण्यक उपनिषदि वर्तते याज्ञवल्क्य, गार्गी, समाद, नारद, सनत कुमार, उमा, हेमवती, यम, नचिकेता। किस में? बृहदारण्यक उपनिषद में। तो कौन सा आता है इसमें बृहदारण्यक उपनिषद में? ये वाला याज्ञवल्क्य, गार्गी, संवाद। यम, नचिकेता वाला हमने अभी पढ़ा था। कौन सा था? कठोपनिषद वाला। ज्ञान कर्म उपासना नाम समन्वय उत्तर सम उपलभ्यते। कठ प्रश्न इस वास्य या केन उपनिषदि। ज्ञान कर्म उपासना नाम समन्वय है, तो इसका जो संबंध है ये रहेगा इस वास्य उपनिषद से। कस्मिन उपनिषदि कर्म संन्यास आश्रित्य कर्म उपासनाया सरल शैल्या मार्मिक विवेचनम अस्ति। तो किस में है? इस वास्य उपनिषद में। कुर्वन्य ही कर्मणि जिजीविषेत सतम स्मः एम तभी नान्यथे अस्ति न कर्म लिप्यते। मतलब इस संसार में कर्मों करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार से कर्म करते रहना चाहिए, नहीं तो इससे ज्यादा कर्म तो में लिप्त नहीं होंगे। तो इति मंत्रम उपस्थाप्यते कठ केन इस वास्य या तैत्तिरीय उपनिषद। तो किस में से लिया गया है? तो इसी में से है ये भी 18 जो बताए थे हमने आपको। तो इस वास्य उपनिषद। अंधम तमा प्रविशन्ति ये उपासते, घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं जो उपासना करते हैं। विद्या नास्ति अज्ञान उपासना, तो यही है अविद्या में उपासते। संभूतिम च विनाशम च यद वेदोभ्यम सह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूति आसुनते। तो यहाँ पर एक स्थान में क्या आएगा? मृतम, अमृतम, जीवनम या शरीरम। तो क्या आएगा इसमें? अमृतम। श्रेयस प्रेयस मार्गोपनिषद ग्रंथ है। कठ केन इस वास्य या तैत्तिरीय उपनिषद। श्रेय है, प्रिय, मार्गो उपनिषद ग्रंथ है। तो इसका संबंध है कठ उपनिषद से। केन सिद्धम पतितम प्रेषितम मन है इति मंत्रम प्रस्तुति थी। कठ केन इस वास्य बृहदारण्यक उपनिषद। केनिशितम पति प्रेषितम मन है। तो इसका संबंध है केन उपनिषद से। कस्याम उपनिषदि तत्पूर्णम जगत परमात्मकम वर्तते इति वर्णितम अस्ति। केन कठ इस वास्य या तैत्तिरीय उपनिषद। कस्याम उपनिषदि तत्पूर्णम जगत परमात्मकम वर्तते इति वर्णितम अस्ति। तो ये है केन उपनिषद से। यक्ष रूपधारिण है परब्रह्मण है आख्यायिका कुत्र प्राप्यते। केन इस वास्य कठ या बृहदारण्यक उपनिषद से। यक्ष रूपधारिण है परब्रह्मण आख्यायिका, तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन ए से, मतलब केन उपनिषद से। उपमाया उपदेश है कस्याम उपनिषदि प्राप्यते। इस वास्य बृहदारण्यक कठ या केन उपनिषदि। उपमा उपदेश, तो इसका संबंध है केन उपनिषद से। यत मनसा नामनोते येन आहुमन है मतम तदेव ब्रह्म तत्व विधिम न इदम यद इदम उपासते। मंत्र था ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका संबंध अगर हम देखें तो कठ पर्सन केन या मुंडक उपनिषद। तो किस में आया था ये वाला? यत मनसा नामनोते। तो ये जो आया था ये था केन उपनिषद में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है केन उपनिषद में से। नेक्स्ट है यत प्राणेन न परिणीति येन प्राण परिणीयते तदेव ब्रह्मत्वम विधि न इदम यद इदम उपासते इति मंत्रम प्रस्तुति थी। बृहदारण्यक केन प्रश्न या तैत्तिरीय उपनिषद। यत प्राणेन न परिणीते येन प्राण परिणीयते। तो इसका संबंध अगर हम देखें तो किससे है? केन उपनिषद से। जनक याज्ञवल्क्य संवाद कस्याम उपनिषदि प्राप्यते। बृहदारण्यक ईशावास्य केन या मुंडक उपनिषद। जनक और याज्ञवल्क्य संवाद। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे ऊपर पढ़ा था हमने गार्गी वाला संवाद, या तो जनक याज्ञवल्क्य संवाद, तो ये किस में है? और ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका संबंध है ऑप्शन ए से। तो किस में आता है ये?
बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है हमारा शिक्षावल्ली, भृगुवल्ली और आनंदवल्ली, ये हमें प्राप्त होती है बृहदारण्यक, ईशावास्य, केनिया, तैत्तिरीय उपनिषद में। शिक्षावल्ली, भृगुवल्ली, आनंदवल्ली, तो इसका जो संबंध है ये रहेगा तैत्तिरीय उपनिषद से। अतिथि देव भव उक्तियम कुतः उद्धृत है, ईशावास्य, तैत्तिरीय, कठ या प्रश्न उपनिषद से। अतिथि देवो भव, तो इसका संबंध है तैत्तिरीय से। नेक्स्ट है अधोलिखिता नाम केन सा कस्य संबंध है, इति समीचीन कर्म चियाताम, ईशावास्योपनिषद, कठ, केन या यक्षोपाख्यानम, मतलब कौन सा इसमें किससे संबंधित है, तो ये बतलाना है। अभी इसका संबंध है ऑप्शन बी से। जैसे ईशावास्योपनिषद 18 मंत्र हैं इसमें, और कठोपनिषद अध्यायों में है, केन उपनिषद खंडों में है, और यक्षोपाख्यानम केन उपनिषद में है, तो इस प्रकार से मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखिता नाम केन सा कस्य संबंध है, तो किसका किसके साथ संबंध है, तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी। अब यजुर्वेदस्य माददीन शाखा किस में है, ईशावास्योपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद, कठोपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद, कौन सा है इसमें, ये वाला ईशावास्योपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ये दोनों ही है इसमें, तो ये अलग है शायद, तो ये क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद में तो दोनों ही है, बृहदारण्यक भी है, ईशावास्य भी है, ये दोनों ही है इसमें। तो सामवेद में कौन सा है, सामवेद में ये वाला उपनिषद है, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, तो ये यहाँ पर अलग हो गया, तो इस प्रकार से इनका मिलान होगा। नेक्स्ट है उपनिषदाम तत्संबंधी वर्णनम समीचीनम क्रम चुनोत, उपनिषदों का जो सही क्रम है वो बतलाना है। ईशावास्य, बृहदारण्यक, कठ या केन उपनिषद, तो यही बतलाना है इसमें। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन ए है हमारा। तो ईशावास्य उपनिषद क्या है इसमें, ज्ञान कर्म उपासना। बृहदारण्यक में क्या है, अरुण्याख्यान। कठोपनिषद में क्या है, अग्निविद्या। और केन उपनिषद में उमा हेमवती आख्यान। नेक्स्ट है यहाँ पर महावाक्य, जो कि हमने ऊपर भी पढ़े थे, ओम खम ब्रह्म, तो किस में है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। तो किस में आता है, बृहदारण्यक में। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद में। तेन त्यक्तेन बुंजी था, ईशावास्योपनिषद के मंत्र में से लाइन थी ये। और केनिशितम पत्ति प्रेषित मन है, तो केन उपनिषद, तो केन से भी याद रह जाएगा, केनिशितम केन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखितेषु समीचीन क्रम चुनोत, तो इनका भी जो सही क्रम है वो आपने बतलाना है। तो हिरण्यमेन पात्रेण सतस्य अभितम मुखम, तो किस में से है, तो यही बतलाना है। और इसको भी देख लेते हैं, तो ऑप्शन जो यहाँ पर इसका सी बनेगा, ये 2 4 1 3, तो ये भी देख लेते हैं, 2 1 4 और 3, यही है इसका मिलान। तो हिरण्यमेन पात्रेण सतस्य अभितम मुखम, तो किससे संबंधित है ये, ईशावास्य उपनिषद से। आत्मानम रथिनम वृद्धि शरीरम रथमेव तु, तो कठोपनिषद से हो जाएगा। ये 2 4 1 और 3 है, तो ये हो जाएगा इसका हिरण्यमेन पात्रेण सतस्य वितम मुखम, ये वाला है इसका बृहदारण्यक उपनिषद। आत्मानम रथिनम विद्धि, ये हो जाएगा 4, सॉरी ये वाला
बी का 4 है ये वाला। यह चेद विथिम सत्यम अस्तिन ये वाला, तो केन उपनिषद। और देव मानव दानवानाम में कनेव द कारण अभिष्ट उपदेश है, तो ये हो जाएगा कठोपनिषद से। तो मतलब 2, 4, 1 और 3। निम्नलिखितेषु समचीन कर्म चुनत, इनका भी जो सही कर्म है वो बतलाना है। अब जैसे विश्वजीत नाम यजस्य वर्णन, विश्वजीत यज का वर्णन किस में है, तो किस में आता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें भी। 2, 3, 4 2, 3, 4 और 1। तो विश्वजीत नाम यज का वर्णन था कठोपनिषद में। शिष्यन 4 प्रश्न पूछा पृष्ठा, मतलब 4 क्वेश्चन किए गए थे इसमें, तो कौन से में है, तो केनोपनिषद, गार्ग्य अजातशत्रु संवाद बृहदारण्यक में, और त्रिशंकु भृगुआदि वर्णन यह है तैत्तिरीय उपनिषद में। इसके बाद अधो लिखितेषु समीचीन कर्म चुनत, इनका भी सही कर्म बतलाना है। तो सही कर्म कौन सा बनेगा इनका, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें भी। तो याज्ञवल्क्य के मैत्री संवाद बृहदारण्यक में हो गया, श्रुतम में गोपाय तैत्तिरीय में हो गया, कुर्वन्य कर्माणि जिजीविषेत शतम स्मः ईशावास्योपनिषद में हो गया, और अणेस्त अणियान महतो महियान तो कठोपनिषद हो गया। तो इस प्रकार से होगा इनका मिलान। इसके बाद कैंसा कस्य संबंध है, तो इनका भी मिलान करना है। मिलान करने में देख लेते हैं ऑप्शन बी। तो ओम करता है समर किस में आता है, ईशावास्योपनिषद में। यम नचिकेता जो संवाद है वर्णन कठोपनिषद हो गया। गुरु संबंधित व्यवहार तैत्तिरीय में है, और जनक याज्ञवल्क्य संवाद बृहदारण्यक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न अंकितेषु समीचीन कर्म चुनुत, इनका भी जो सही कर्म है वो बतलाना है। तो सही कर्म अगर हम देखें तो तीर्ण चिकेतस अभित्रय संधिनम, तो किस में आई थी ये वाली, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। 2, 1, 4, 3 इसका भी देख लेते हैं। तो किस में आई, कठोपनिषद में। उपमा उपदेश केनोपनिषद हो गया। आत्मवारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य है बृहदारण्यक हो गया। और पंचकोश विवेक वर्णन ये हो गया तैत्तिरीय में। तो इस प्रकार से इनका मिलान होगा। नेक्स्ट है कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। तो कठ उपनिषद शुक्ल यजुर्वेदस्य उपनिषद आते, तो कठ उपनिषद क्या शुक्ल यजुर्वेद का है। न इह नाम अस्ति किंचन अस्य आदर्श वाक्यम अस्ति, तो इसमें सही जो आपने बतलाना है कौन सा वाला ठीक है, तो बी वाला ठीक है। इसमें मतलब ए गलत है, कठोपनिषद तो कृष्ण यजुर्वेद में आता है, तो ये तो गलत ही हो गया। आप ठीक थी इसमें, नहीं हम नाम अस्ति किंचन। इसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद अग्नि विद्या वर्णनम अस्ति, स्थापना और आशय संबंध यम नचिकेता अस्ति, तो कौन से वाला ठीक लग रहा है आपको इसमें, तो इसमें ऑप्शन डी वाला है। ए और आर दोनों ही गलत है यहाँ पर। बृहदारण्यक में अग्नि विद्या वर्णन है और आशय संबंध यम नचिकेता से है, तो दोनों ही बातें जो है यहाँ पर गलत थी इसमें। इसके बाद जनक याज्ञवल्क्य संवाद बृहदारण्यक उपनिषद उल्लेख है, और अजर अनयान महता मह्यान अस्मिन एव उपनिषद वर्तते, तो क्या ये भी ठीक है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन है ए वाला। ए वाली बात तो ठीक है, जनक याज्ञवल्क्य संवाद बृहदारण्यक में है, लेकिन ये वाली बात गलत है, अजर अनयान महतमयान। इसके बाद शिक्षावल्ली केनोपनिषदे वर्तते, शिक्षावल्या में गुरु संबंधी व्यवहार निरूपित है, तो शिक्षावल्ली केनोपनिषद में है और शिक्षावल्ली गुरु संबंधित व्यवहार निरूपित है, तो इसका संबंध ऑप्शन बी से है। ए वाली बात इसमें गलत है और आर वाली ठीक है। शिक्षावल्ली में केनोपनिषद में है और शिक्षावल्ली में गुरु संबंधित व्यवहार है, ये बात ठीक है, पहले वाली गलत है।
इसके बाद है भृगुवल्ली बृहदारण्यक उपनिषद में है और भृगु नाम एक प्रसिद्ध ऋषि भी थे। तो क्या बात ठीक है इसमें? तो पहले वाली बात गलत है, भृगुवल्ली बृहदारण्यक में है और भृगु नाम के एक ऋषि हुए हैं, तो ये बात ठीक है। इसके बाद निम्नलिखितेषु एकम सत्यम अस्ति। अब इनमें भी एक ठीक है, अब कौन सा है? तो इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला है, ओम करते हैं समर, ईशावास्य उपनिषद वाला। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु एकम सत्यम अस्ति। अब वात्सर्वा पुत्रेण विश्वजित नाम यजस्य अनुष्ठान कृतम नचिकेता 3 वरान अयाचत, क्योंकि गलत पूछा गया था इसमें। और बृहदारण्यक उपनिषद जनक विश्वामित्र समाद, और बृहदारण्यक उपनिषद आकार दृष्टि अति विशाल है। तो जैसे कि अभी हमने ऊपर भी बतलाए थे 2-3 क्वेश्चन, तो इसमें तो इस प्रकार से देखें तो ये जो वाली बात है ये गलत है कि बृहदारण्यक उपनिषद में विश्वामित्र और जनक का संवाद था। बाकी ये पुत्र वात्सर्वा के द्वारा विश्वजित नामक यज्ञ किया गया, 3 वर मांगे गए थे नचिकेता ने, यम से मांगे थे। जब ये यम इनको खुश कर देते हैं, मतलब नचिकेता यम को जब खुश कर देते हैं तब ये 3 वर मांगने को कहते हैं, तब 3 वर मांगते हैं। और बृहदारण्यक बड़ा है, मतलब विशाल है। नेक्स्ट है निम्न अंकितेषु एकम सत्यम अस्ति। केनोपनिषद प्रथम खंडे ब्रह्म ज्ञानस्य अनिर्वचनीयतायाः वर्णनम् अस्ति। केनोपनिषद द्वितीय खंडे शिष्येन प्रश्न पृष्ठः। केनोपनिषद तृतीय खंडे यक्षोपाख्यानम् और केनोपनिषद चतुर्थ खंडे त्रिशंकुकोश वर्णनम् अस्ति। कौन से वाला इसमें सही है? तो यही सही है, ऑप्शन सी वाला, क्योंकि ठीक पूछा गया था। केनोपनिषद तृतीय खंडे यक्षोपाख्यानम् अस्ति। बृहदारण्यक उपनिषद विषयाधोलिखितेषु एकम सत्यम अस्ति कि बृहदारण्यक उपनिषद 6 अध्यायेषु विभक्तं विद्यते। प्रथम अध्याय प्राण श्रेष्ठता सृष्टि विषयक वर्णनम् अस्ति। द्वितीय अध्याय जनक याज्ञवल्क्य संवाद अस्ति और 6ठ अध्याय प्रवहन जावाली पंचाग्नि विद्याया विशद वर्णन। क्योंकि गलत पूछा गया था तो कौन सा था? ये वाला, कि इसमें जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद है द्वितीय अध्याय में। तो यहाँ पर देखें तो 3 तो आपके आंसर बन ही जाते हैं कि बृहदारण्यक में 6 अध्याय से विभक्तम विद्यते, 6 अध्याय में हो गया। प्रथम अध्याय में प्राण श्रेष्ठता के बारे में है और 6ठे अध्याय में प्रवहन जावाली पंचाग्नि विद्या का वर्णन है। नेक्स्ट है तैत्तिरीय उपनिषद विषय एतत् असत्यम। यहाँ पर भी इसमें एक असत्य है, वो कौन सा है? कौन सा है सत्य इसमें? ऑप्शन बी वाला सत्य है, वल्ली अध्यायेषु विभक्तः। वल्ली जो है वो अध्यायों में है। नेक्स्ट है निम्नेषु एकम सत्यम अस्ति। अब इसमें भी एक ठीक है, वो कौन सा है? अब इसमें ये वाला ठीक है कि बृहदारण्यक उपनिषद ओमखम ब्रह्म वर्णनम् अस्ति। ईशावास्य उपनिषद मंत्र, कितने मंत्र हैं इसमें ईशावास्य उपनिषद में? तो 18 मंत्र हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है स्वर्गे लोकम नभ्यम किंचन अस्ति इति कथनम् अस्ति। विश्वामित्र, नचिकेता, याज्ञवल्क्य या कात्यायन का? तो किन का था? तो इसका संबंध जो है ये रहेगा नचिकेता से। न वित्तेन तर्जनीय मनुष्य इति वर्णनम् अस्ति। केन प्रश्न कठिया ईशावास्य उपनिषद में न वित्तेन तर्जनीय मनुष्य है, तो इसका संबंध है कठोपनिषद से। अजो नित्य है शाश्वत एवं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीर है इति वर्णम कठ ईशावास्य छांदोग्य या केन उपनिषद। तो किस में आता है ये वाला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो इसका संबंध था कठोपनिषद से। अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम अहम नादः अहम नाद अहम नाद। तो इति अस्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस में है? तैत्तिरीय उपनिषद में। भृगु नाम ऋषि पुत्र आसीत, किन के थे? तो ये है वरुण के। श्वेत केतु और अरुणी दार्शनिक संवाद, तो श्वेत केतु और अरुणी संवाद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस में आता है श्वेत केतु और अरुणी का संवाद? तो ये आता है बृहदारण्यक उपनिषद में। काशी राजस्य अजातशत्रु ब्रह्म विद्याया दीप्तस्य गार्गस्य वर्णनम् अस्ति। बृहदारण्यक केन कठ या प्रश्न उपनिषद में। काशी राजस्य अजातशत्रु ब्रह्म विद्याया दीप्तस्य गार्गस्य वर्णनम्, तो इसका संबंध है बृहदारण्यक उपनिषद से। तवलकार उपनिषद अपर नाम,
कठ, तैत्तिरीय, केन या ईशावास्य उपनिषद। तो तवलकार उपनिषद का अन्य नाम, तो अन्य नाम कौन सा है? केन उपनिषद। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तवलकार का अन्य नाम हो गया केन उपनिषद। और किस में आता है तवलकार? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्न अंकिता नाम समचीन कर्म चुनो। इनका जो सही कर्म है वो आपने बतलाना है। कुर्वन्ना यह कर्मणि जिजीविषेत शतम समाह प्रत्यय प्रव्यय तद उमे निबोध केनिस्तम पत्ति प्रेषित मना यतवा इमानी भूतानी। तो जिसका भी पता हो उसी का एक बार आप मिलान करके देख सकते हैं। तो जैसे कुर्वन्ने कर्मणि आया था ईशावास्य उपनिषद में, तो 1 और 3 में देख लो कौन सा है। अब इसमें भी है, इसमें भी है, तो मतलब ये तो पहले ही गलत हो गई। फिर नेक्स्ट देख लो मिला के, अगर पहले में काम चल जाता है तो ठीक है, फिर नहीं तो फिर नेक्स्ट देख सकते हैं आप मिलान करके। तो इसमें ऑप्शन ए है हमारा, केन उपनिषद हो गया। प्रत्यय प्रव्यय तद उमे निबोध, तो ये हो गया कठ उपनिषद में। केनिशितम पत्ति प्रेषित मन है, तो जैसे कि आप पहले भी आया था क्वेश्चन ये केन वाला। और ये तवा इमानी भूतानी तैत्तिरीय। इसके बाद है इंद्रियभ्य परम मन है, मन से सत्यम उत्तम सत्वादशी महान आत्मा महता व्यक्तम उत्तम। कठ, केन, प्रश्न या ईशावास्य उपनिषद। किस में आता है ये वाला? तो इसका संबंध है कठ उपनिषद से। उद्दालके नामना यजस्यानुष्ठानम कृतम विसवजित रासूय वेदजित या असम्यक। उद्दालके नामना यजस्यानुष्ठानम कृतम, तो यह है विसवजित। वासर्वा पुत्र आसित, कौन है वासर्वा के? तो नचिकेता है। इसके बाद है अहम त्वाम मृत्यवे दास्यामि इति कथनम अस्ति आचार्य यम नचिकेता रोणिया याज्ञवल्क्य। अहम त्वाम मृत्यवे दास्यामि, तो ये किस में है? यम नचिकेता जो संवाद है उसमें। नचिकेता तृतीय वरम पृष्ठवान मृत्यु विज्ञान संबंधे अग्निविद्या सपितु क्रोध शांति या वेद विद्या। 3 बार मांगे थे इन्होंने, उसी के ऊपर है यम नचिकेता संवाद। तो तृतीय वर जो था इसमें, इसका संबंध था मृत्यु विज्ञान संबंध में। सतायुष्य पुत्र पौत्रान्विषो बहुन पशून हस्ति हिरण्यस्वम इति कथनम अस्ति। किसका था ये कथन था यमराज का। तो उनको कहते हैं कि तुम इन 3 की जगह और कुछ ले लो। न अयमात्मा प्रवचने लभ्य न मेध्य न बहुना श्रुते नीति वाक्यम अस्ति। ये वाक्य आता है किसमें है? कठ, तैत्तिरीय, केन या बृहदारण्यक उपनिषद में। तो ये आता है कठ उपनिषद में। मागृध कस्यचित् द्वनम, किसी का भी जो दूसरे का धन होता है उसके ऊपर गिर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। जो अपनी है उसी में संतोष करना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए जो इतना भी अपने पास है। दूसरों देख कर ये नहीं करना चाहिए कि हाँ इसके पास इतना है मेरे पास कुछ नहीं है। जो है आपके पास उतना ही ठीक है, उसी में खुश रहना चाहिए। तो ये वाक्य जो है ये ईशावास्य उपनिषद में है। नेक्स्ट है श्रेय च प्रेय च मनुष्य में तो समरी अल्प विविनक्ति धीर है इदम वाक्यम। तो ये वाक्य किस में आया था? तो ये था कठोपनिषद की द्वितीय वल्ली में। नेक्स्ट है निमन अंकेतिषु एकम सत्यम। अब कौन सा ठीक है इसमें एक? तो कौन से वाला है? ऑप्शन सी वाला। पंचाग्नि विद्याया प्रवहन जाबाली माध्ययन विस्तविवेचनम वर्तते केन उपनिषदि। तो केन उपनिषद में। सूर्य मध्य सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चक्षु बाह्य दोष इदम वाक्यम। केन ईशावास्य कठ या तैत्तिरीय उपनिषद। तो किस में आया था ये वाला? तो इसका संबंध था कठ उपनिषद से। ईशावास्य उपनिषदि विषय धर्म असत्यम अस्ति। कौन सी बात गलत है इसमें? एक
कर्म उपासना मार्मिक विवेचन विद्या विद्या विषयक विचार अस्याम 20 मंत्र या अंधतम प्रवचंती विद्या में उपासते। इस वास्योपनिषद के बारे में एक बात गलत थी। कौन सी गलत थी इसमें? इसमें 20 मंत्र हैं। अभी हमने कितने पढ़े? 18। नेक्स्ट है केन उपनिषदि खंडानुसारेण विषय कर्म समचीन कर्म चुनोत। तो सही जो कर्म है वो बतलाना है इसमें। अब इसमें अगर हम सही देखें तो कौन सा है? ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। शिष्येन पृष्ठा प्रश्न ब्रह्म ज्ञानस्य निर्वचनीयता यक्षोपख्यानुपमाया उपदेश। केन उपनिषद खंड अनुसार विषय समी सही क्रम, मतलब केन उपनिषद में आएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिष्यन पृष्ठ प्रश्न ब्रह्म ज्ञान से निर्वचनीयता यक्षोपख्यान और उपमा उपदेश। नेक्स्ट है कठोपनिषदि याचित वर्णाम उचित कर्म चिन्होत। सही कर्म कौन सा इनका? अब सही कर्म कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए वाला पितृतोषम, स्वर्ग साधन भूत अग्नि विद्या मृत्यु विज्ञान, ये वाला। इसके बाद है बृहदारण्यक उपनिषदीय अध्याय अनुसार वर्णितम विषयानाम समीचीनम कर्म चिनोत। किसके अनुसार? बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार इनका सही कर्म कौन सा है? तो सही कर्म जो इनका ऑप्शन ए में बतलाया गया है। प्राण श्रेष्ठताय विवेचनम वर्णम ब्रह्म विद्याय वर्णन जनक याज्ञवल्क्य संवाद और दार्शनिक संवाद, ये वाला। नचिकेतानुसारम स्वर्ग प्राप्ति कारणी अस्ति वेद वायु अग्नि या उपनिषद। तो नचिकेतानुसारम स्वर्ग प्राप्ति कारिणी कौन सा है? तो यह अग्नि विद्या। जनक याज्ञवल्क्य संवाद बृहदारण्यक उपनिषदि अस्ति प्रथम द्वितीय तृतीय या पंचमे। तो जनक याज्ञवल्क्य संवाद किस में है? तो यह तृतीय चतुर्थ में। और किस में आता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। ये भी आप याद रखिएगा। तृतीय उपनिषदि वल्य है विभक्ता सन्ति, खंडों में अध्याय में अनुवाक या प्रपाठकों में। तृतीय उपनिषदि वल्य है। जो वल्य है वो किस में बटी हुई है? तो ये है खंडों में। तैत्तिरीय उपनिषद विषय एतत् असत्यम अस्ति। कौन सा सत्य था यहाँ पर? एक इसमें अब कौन सा लग रहा है यहाँ पर? ये वाला बी वाला कि द्वितीय वल्ली शिक्षावल्ली नामना प्रसिद्ध। अगर देखें अस्याम उपनिषदि तीसरा वल्लिया सन्ति द्वितीय वल्ली सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इत्यनेन आरंभ भवति। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म किसमें? तैत्तिरीय उपनिषद में। और सत्यम धर्मचर ये इति उपदिष्ट आचार्य संवर्तन काले। बृहदारण्यक उपनिषद एतत् न वर्जितम कौन सा? जो कि ऑप्शन डी में बतलाया गया है। पश्चिम मध्य श्वेत केतु अरुण्य दार्शनिक संवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केन उपनिषद विषय एतत् असत्यम। कौन सा अलग है यहाँ पर केन उपनिषद के बारे में जो कि एक सही नहीं था? कौन सा? ऑप्शन डी वाला। तो यही ठीक नहीं लग रहा है इसमें कि आत्मानम रथिनम विद्धि इति अस्याम एव वर्जितम देव दानम मानवानाम एकेन एव द कारण उपदेशा। बृहदारण्यक केन इस या कठोपनिषद में देव दानव मानवानाम एकेन एव द कारण उपदेशा। तो यह है बृहदारण्यक में। अब इस वास्योपनिषदि एतत्त्वम असत्यम अस्ति। कौन सी बात अलग गलत थी इसमें? कौन सी? एक मिस्ति मंत्रा संति अस्याम उपनिषदि, ये वाली बात गलत है इसमें। 18 थे इसमें। तो विद्या विद्या है के बारे में था इसमें। यजुर्वेद मादिदीन शाखा अंतर्गत एम उपनिषद और तेन त्यक्तेन बंजी था। तो यजुर्वेद की जो ये मादिदीन शाखा क्या जो इसमें आपका शुक्ल यजुर्वेद है उसमें है। तो मादिदीन शाखा या वाजसनी शाखा या कण्व शाखा, तो ये भी बात ठीक है इसमें। तो शाखाएं, वैसे तो शाखाएं जो अलग होती हैं शाखाएं, तो ये भी लगभग ठीक ही कह सकते हैं आप इसको। तो गलत थी तो इसमें यही वाली है। नेक्स्ट है मागरिद है स्विधनम तस्य यस्य कस्य या सर्वस्य।
तो कौन सा है इसमें सही? तो यहाँ पर जो इसमें सही है तो ऑप्शन बी वाला, माँ गृध है कस्यचिद धनम, मतलब किसी का दूसरे का जो धन है उस पर लोभ नहीं करना चाहिए। उचित कर्म का इनका सही कर्म बताना है। मैं व्यक्ति का जो शरीर है, जैसे एक ड्राइवर होता है, कोई साधन को चलाता है, तो सेम वैसे हमारा शरीर भी है, उसको चलाने वाले अलग अलग हैं। तो उसमें भी बतलाए गए थे भगवत गीता में इनके बारे में। तो ऑप्शन ए है हम इसमें। तो शरीर क्या है? रथ हो गया। बुद्धि क्या है? सारथी हो गया, क्योंकि बुद्धि तो चलाती है हमको कि अब ये काम करना है, अभी ये काम करना है। मन प्रग्रहण और आत्मा रथी। तो इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, सत आयुषा पुत्र पौत्राम निशो बहुन पशुन हस्ती हिरण्मय अश्वान इति कथनम अस्ति। किसका था? यमराज का। न वित्तेन तर्जनीय मनुष्य इति कथनम अस्ति। तो यहाँ पर किसका है कथन? ये नचिकेता का। यत् प्राणेन न प्राणीति येन प्राण परिष्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि न इदम यद इदम उपास्ते। ये भी वाक्य था। तो किसका वाक्य है? तो ये है केन उपनिषद का। श्रुतम में गोपाय इदम वाक्यम अस्ति कठ बृहदरण्यक तैत्तिरीय केन उपनिषदि। किसमें है श्रुतम में गोपाय? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से, मतलब तैत्तिरीय उपनिषद से। अन्न प्राण नेत्र श्रोत्र मन वाणी आदि सर्वाणी ब्रह्मा प्राप्ते सन्ति। तो इसका संबंध रहेगा किससे? द्वाराणी। अनस्य निंदा माँ कार्सी अन अमानम माँ करो। तो ये किस में है? तो भृगुवल्ली में। हाँ, तो ये है आपके ये जो भृगुवल्ली में है। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।